इसको और थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर का 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा दे रहा है कि 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, अब देखिए, अब इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा कैमरा ठीक करने दीजिए, कैमरा नहीं ठीक हुआ। रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, रहने दे रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन लगाना है। ऊपर देखिए आप लोग को क्वेश्चन लगाया हुआ है, ठीक है ना, स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, आप लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो इसको बोल रहा है कि पर्सनली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 3 नंबर ऊपर बोर्ड पर हम लगा दिए, आप लोग उस पर पढ़िए। देखिए तो जो दोनों समीकरण के पहले सिंपल बनाना पड़ेगा ना, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल कर दे। देखिए 3x माइनस के 5y, और देखिए 4 है माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो गया ना। तो समीकरण 1 इसको भी बना लीजिए। देखिए 9x बराबर 2y प्लस, तो बराबर में अचर होना चाहिए ना, तो बराबर में अचर होना चाहिए, तो इसको ले लीजिए। देखिए इसको यहाँ से ले लीजिए, तो 9x आई, देखिए बराबर में 2y है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2y आई बराबर में 7। तो देखिए समीकरण 2 हो गया कि नहीं, समीकरण के रूप में हो गया। अब चलिए समीकरण के रूप में हो गया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, विलोपन विधि से बनाना है और प्रतिस्थापन दोनों विधि से बनाना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से बनाने के लिए नियम क्या है, x और y गुणांक को सेम करते हैं। तो देखिए जो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y बराबर 4 है, और समीकरण जो 2 है आपका 9x माइनस 2y बराबर 7 है, इसके दोनों गुणांक सेम नहीं है ना। तो चलिए अब यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में हम लिख दे रहे हैं x का ही गुणांक सेम कर दे रहे हैं, इसमें हम 3 से गुना करा देंगे, 1 में 3 3 का 9x नहीं हो जाएगा, और जब एक ठो गुणांक कोई भी सेम हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, 1 से गुना करा देंगे, जैसे कि तीसरा रह जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर तो गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में कह रहा है 3 से, तो देखिए समीकरण 1 यही है ना, तो इसमें 3 से कर देंगे, और समीकरण 2 में कितना से लिखे हैं, 1 से, तो यहाँ 1 से कर दीजिए। तो समीकरण 3 में सबसे करिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 का 9x, 3 5 15y, 3 चौका 12 हो गया। अब समीकरण 2 में कह रहा है 1 से, तो 1 से सब में गुना करेगा तो जैसे का तैसे उतर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 9x, ऊपर हो गया 2y, अब बराबर कितना 7। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से पहले से कोई प्लस माइनस रहता तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं था, लेकिन अभी तो बराबर नहीं है ना, तो इसको हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, मतलब इसको माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो गया। तब देखिए प्लस के 9x माइनस के 9x दोनों कट जाएगा ना। अब देखिए इसको घटाइए, माइनस के 15y में से प्लस के 2 y घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 13y। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से माइनस के 7 घटेंगे तो कितना बचेगा, 5। तब देखिए तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा ना, y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 13, इधर y के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। 5 बटा कितना, माइनस के 13, तो y बराबर हम ये लिख सकते हैं ना कि माइनस 5 बटा कितना 13। तो y के मान निकाल लिए, जब y के मान निकाल लिए तब x का मान हम लोग निकाल लेंगे ना, y के मान जब हम निकाल लिए तो x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका मान, हम लोग देखते हैं, तो चलिए इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान, किसी में भी आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में या किसी में, समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख देना है। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देना है, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। तो 1 में रखिएगा तो कितना समीकरण, एक पे है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5y बराबर 4। अब रखेंगे यहाँ पर, देखिए 3x माइनस 5 और y की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस 5 बटा 13 ना, तो
तो -5/13 बराबर 4। अब देखिए इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, यदि गुना कराइएगा तो -5 है, इधर माइनस तो प्लस के 25 हो जाएगा ना, तो 25/13 नीचे वाला जैसे कहते इसे बराबर कितना 4। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे ना, इसको उधर भेज दीजिए। 3x बराबर है 4 और -25/13 इधर जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक सेकंड, कैमरा में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ आ रहा है। तो 25/13 हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि 3x या कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 13 कैल्शियम ले लीजिएगा तो 13, 1 13 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब देखिए एक में 13 से तो 1 के बार 13 बार में जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 का ऊपर 52 हो जाएगा, ऊपर 52 हो जाएगा, और 13 कम 13 तो 25 से कम 25 हो। 3x 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, 27/13 हो गया ना, 27/13 हो गया। आ रहा है ना कैमरा में आप लोग को? हाँ दिखाई दे रहा है ना। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए इसको हम लोग एक सेकंड, इसको हाँ इसको हम लोग घटाएंगे ना, इसको हम लोग घटा देंगे तो 3x बराबर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, इसको अब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से 3x बराबर आपका 52 - 25/13। तो देखिए 3x रहेगा, इसको घटाइए 52 में से 27, 52 में से 25 घटाइए तो कितना 27/13। अब x का मान, इधर x का मान निकालना तो x के साथ यहाँ 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 27/13 इंटू कितना 3 हो जाएगा ना। अब 3 से काट दे, 3 9 27, तो x बराबर आपका कितना ऊपर 9 और नीचे कितना 13 आ गया। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाले, तो x बराबर हम निकालेंगे कितना 9/13 और y बराबर कितना निकालेंगे, y बराबर -5/13। यही आप लोग का आंसर होगा। ये कौन सा विधि हम लोग देखें, तो ये आप लोग का विधि हुआ विलोपन विधि। कौन सा विधि हुआ, विलोपन विधि, ये विलोपन विधि हुआ, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे विलोपन विधि। अब हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से भी बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इधर उसको भी देख लेते हैं, इधर जगह है ना हमारा भी, चलिए इधर इसको भी देख लेते हैं। इसको घेर दे रहे हैं। चलिए इधर हम लोग देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण जो दिया था लिख दीजिए, जो समीकरण यही है ना, 3x माइनस का 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर कितना 2y + 7, यही है ना। अब इसको चलिए सिंपल कर लेना पहले समीकरण को। तो चलिए इसको आप लोग करेंगे, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x समीकरण को कर रहे हैं -5y, देखिए माइनस में 4 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 4, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए इसको भी यहीं कर दे रहे हैं। देखिए ये 9x अचर बराबर में होना चाहिए, 9x यहाँ रहने दीजिए, और देखिए प्लस का 2y है इधर आएगा तो माइनस के 2y और बराबर में 7, ये समीकरण 2 हो गया। इसको हम लोग कर लिए। अब चलिए अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 लिख दीजिए, कितना है 3x माइनस 5y बराबर 4, और समीकरण 2 कितना है तो 9x माइनस 2y बराबर 7 हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए हम बताए हैं कि सबसे पहले समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी चलने के बाद में क्या करेंगे, अगर एक्स वाई का मान निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकाल कर रख देंगे। चलिए समीकरण 1 से ही चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 3x माइनस के 5y बराबर कितना 4, इसको y को उधर भेज दे रहे हैं। तो देखिए 3x बराबर हो जाएगा 4 + 5 के y, क्योंकि 5y माइनस में से इधर प्लस में। अब देखिए x का मान यहाँ से निकल जाएगा तो x के साथ गुना में, तो 4 + 5y बटा में कितना 3, x का मान निकल गया ना। अब समीकरण 1 से x का मान निकाले तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए तो समीकरण 2 कितना है तो 9x माइनस के 2y बराबर कितना 7।
अब x की जगह पर इसको रखना है तो रखिए, देखिए 9 और x की जगह पर रख दीजिए ब्रैकेट में 4 + 5y बाटा में कितना 3 बटा में 3 माइनस के यहाँ से पहले से 2y दिया है बराबर 7। अब देखिए इसको हम लोग काट दे रहे हैं, कट जाएगा, देखिए 3 3 का 9 कट गया, अभी कट गया 3 से 3 मतलब कट गया, तो 3 में सबसे गुना करा दीजिए इसमें, 3 चौका 12 3 पचे 15y माइनस के कितना 2y बराबर 7। अब यहाँ से देखिए सॉरी 3 पचे 15 होगा, 5 लिख दिए, 3 पचे 15 होगा ना। अब देखिए फिर इसको घटाइएगा तो देखिएगा फिर 15 को y में से माइनस 2 y घटाइएगा तब प्लस के 13y बचेगा, 13y यही बचेगा ना, प्लस के 13y। और देखिए 4 को एक तरफ 5 को एक तरफ, भाई 7 है आई क्या है 12 है, तब 7 है आई 12 है, तो 12 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तब घटाइए तो 13y में से प्लस 7 में से माइनस 12 घटेगा तो माइनस के 5 के एक माइनस 16 जैसी है, तो यहाँ से y बराबर देखिए तो आ गया कि नहीं -5/13। इसको भी लिख सकते हैं ना कि -5/13 y के मान निकाल दिए, आ गया ना समझ में। हाँ देखिए यहाँ से हम लोग निकाल दिए, तो y के मान कितना निकालें, तो y के मान हम यहाँ से निकाल लिए -5/13। अब जब y के मान हम लोग निकाल लिए तो फिर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो अब समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे y बराबर कितना आया है, तो y बराबर -5/13। अब लिख दीजिए, लिखेंगे y के मान समीकरण 2 लिए थे ना, तब समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 कितना है, एक आपका है 3x माइनस के 5y बराबर कितना 4, तो 3x 3 और x की जगह पर x रहने दीजिएगा, एक y की जगह पर रखना है, तो माइनस हो जाएगा ना -5 और y के मान कितना है पहले से -5 बटा ब्रैकेट में रख दीजिए -5 बटा कितना 13। देखिए एक सेकेंड, -5 ब्रैकेट में हो जाएगा -5/13 बराबर 4। अब चलिए इसको करिए तो ये देखिए 3x माइनस गुना होगा तो प्लस के 25 हो जाएगा, अब बाटा में कितना 13 बराबर 4। अब इसको उधर भेज दीजिए, 4 को एक तरफ 5 को एक तरफ करेंगे ना, तो 3x बराबर है 4 जैसे कि तैसे रहेगा, प्लस 25/13 है तो इधर जाएगा तो -25/13 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, तो यहाँ 3x यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, 13 के 13 एकम 13 तो 1 3 13 तो 13 चौका 52, आई देखिए 13 एकम 13 तो 25 एकम 25 हो, फिर आप घटाइएगा तो 52 में से 25 घटाइएगा तो कितना होगा 27/13। अब 27/13 हुआ तो हम लोग को x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना तो x के साथ 3 इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा ना, 27/13 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 27/13 इंटू 3 कहाँ से x के साथ गुना में साफ कट जाएगा, तो 3 3 का 9, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 9/13 हम लोग निकाल दिए। तो y के मान निकाल दिए -5/13 और x का मान निकाल दीजिए, x का मान निकाल दिए 9/13। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, इसलिए x बराबर कितना आया 9/13 और y बराबर कितना आया -5/13, यही आंसर हो गया था। देखिए तो हम लोग विलोपन विधि से भी निकाले थे तो x का मान 9/13 और प्रतिस्थापन में भी वही आ रहा है, और y के मान -5/13 विलोपन में भी और प्रतिस्थापन में भी -5/13। तो दोनों विधि से हम लोग बना लिए ना, दोनों विधि से हम लोग बना लिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देख रहे हैं आगे, इसका 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको अभी आप लोग नोट करिए, आप लोग इसको अभी नोट करिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोनों विधि लिख दिए, देखिए इधर विलोपन माना था विलोपन, इधर प्रतिस्थापन बनाया था प्रतिस्थापन, तो दोनों विधि से बोल रहा है बनाने के लिए। अगर कहीं डाउट होगा नहीं समझ में आएगा तो कोई कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब हम जा रहे हैं, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट करिएगा। चलिए इसका हम लोग 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर इसका देखते हैं, इसका हम लोग 4 नंबर देखेंगे, ठीक है 4 नंबर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, मिटा रहे हैं। चार नंबर में चलिए देखते हैं, चार नंबर इसका हम लोग देखते हैं।
4 नंबर, चलिए 4 नंबर हम लोग इसका देखते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। देखिए ये जो समीकरण दिया है ना, इसको ऐसे दिया है, तो इसको पहले सिंपल चेंज कर देना। तो इसे समीकरण 1 निकालेंगे, इस समीकरण 2। तो चलिए पहले इसको हम लेते हैं। तो देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 हो गया एलसीएम ना, 3 2 के एलसीएम, 2 3 6 तो ऊपर जाके 3x हो जाएगा, 3 गुना के 6 तो ऊपर जाके 2 गुना के 4y हो जाएगा बराबर में -1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो इसको क्रॉस गुना करा दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x प्लस का 4y और इसको गुना करेंगे तो -6। तो समीकरण 1 हो गया कि नहीं। अब चलिए इसको हम लोग इधर निकाल रहे हैं, यहीं पर निकाल रहे हैं समीकरण 2। देखिए ये दे रहा है आपका x माइनस के y/3 बराबर 3। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लीजिए। अब 1 का 3 के एलसीएम ले लीजिएगा 3, 1 से 3 तो ऊपर जाकर गुना करेगा 3x और -3 का 3 तो y कम y होगा। 3 तो बराबर में दिया है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसको प्लस गुना करा दीजिए। तो 1 में गुना करेंगे तो जैसे कि तैसे रह जाएगा 3x माइनस y, इधर गुना करेगा 3 3 कर। देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया ना। तो समीकरण 1 2 हो गया, तो हमें पहले विलोपन विधि बनाना है। तो विलोपन विधि से बना ले रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है। कौन विधि? विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि से यहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए तो इसमें हम लोग को समीकरण 1 है, ऐसे समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और y के गुणांक सेम करते हैं। देखिए इसमें 3x प्लस 4y बराबर -6 है, इसमें 3x माइनस y बराबर 9 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4/4 बराबर हो जाएगा, नहीं तो कट जाएगा। तो इसमें समीकरण 2 में 4 से गुना कर देना है, इसमें 1 से गुना कर देना है। समझ रहे हैं ना, 1 से इसलिए गुना कर देना है कि एक तो मतलब x और y किसी का गुणांक सेम करना है। अब इसको लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, क्या कि समीकरण 2 में 4 से गुना किए हैं, समीकरण 1 में 1 से। अब एक समीकरण 1 को 1 से गुना करेगा तो जैसे का तैसे वैल्यू आ जाएगा ना, 3x प्लस 4y माइनस 6, क्या कि 1 से सब में गुना करेंगे तो, अरे 1 में 3x से गुना करेंगे तो वही रहेगा, 4y में गुना करेंगे तो वही रहेगा, -6 में तो वही रहेगा। अब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में सब में 4 से गुना करेगा। समीकरण 2 में 4 से चढ़ती हैं 12x और फिर -4y तो माइनस के 4y और इसको गुना करेंगे तो न चौका 36 हो गया ना। अब देखिए अब इसमें हम लोग को चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एगो x एगो प्लस एगो माइनस के पहले ही से दिया है, तो ये कट जाएगा। प्लस के 4y माइनस के 4y कट गया। अब कट गया तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो 12 को 3 को कितना होता है 15x, इसको जोड़ घटा हो जाएगा। देखिए प्लस के 36 है, प्लस के 36 है माइनस के 6 तो ये घट जाएगा। तो 36 को में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। प्लस वाला बेस इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह नहीं लिखते आपको पता है। तो 1 के बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 30/15, तो 15 दूना के 30, तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान हम लोग 2 निकाल लिए, x का मान 2 निकाल लिए, x का मान हम लोग 2 निकाल लिए ना, लेकिन दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा चलिए ठीक है। x का मान जब हम लोग 2 निकाल लिए, तो x का मान जब हम लोग 2 निकाल लिए, x का मान यहाँ से 2 निकाल लिए, तो अब लिख देंगे यहाँ पर x का मान किसी को भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण किस में भी रख सकते हैं, आप रखने के लिए बजा दें। समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखना है 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 यही है ना, 3x माइनस y बराबर कितना, y बराबर 3x माइनस y बराबर आपका कितना है 9 है ना, समीकरण 2 तो 9। अब चलिए यहाँ x का मान हमें कितना है 2 आया है, यहाँ पर देख लीजिए x का मान 2, तो x की जगह पर 2 रख दीजिए, माइनस y बराबर 9, तो 3 दूना 6 y 9। अब इसको उधर भेज माइनस रहने दीजिए y में, 9 है,
इधर जाएगा तो इधर जाएगा, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3। 3 हो गया ना, 3 हो गया, लेकिन y तो माइनस में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों समझ में नहीं, कहीं देखिए यहाँ कुछ नहीं है, y के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब -1 छिपा हुआ था, 1 चला गया इधर भाग गया ना, तो माइनस के साथ ही -1 चला गया भाग गया, मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, मतलब -3 हो गया। हम लोग यहाँ से निकालेंगे x बराबर क्या निकालें, x बराबर हम 2 निकालेंगे और y बराबर कितना निकालेंगे, -3 निकालेंगे। आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक, आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मिटा रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ तक तो आप लोग को दिखाई देना चाहिए, हाँ यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना। देखिए y बराबर कितना 9 हो गया। अब चलिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 6 माइनस वाई बराबर 9 है। तो देखिए माइनस वाई इधर आने दे, चौड़ा चौड़ा 9 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के वाई बराबर कितना, माइनस के वाई बराबर कितना, 9 में से 6 हो गया 3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो माइनस का किधर भाग में हो जाएगा ना, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -3 बटा -1, मतलब y की तो -1, तो अब यहाँ से y बराबर कितना होगा, -3 का 1 से भाग करेंगे तो वही हो जाएगा, इसका मतलब का आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर कितना -1। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग, अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना। देखो y बराबर -3 हो रहा है। चलिए विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देख रहे हैं। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि समीकरण लिखिए, x/2 प्लस y/2y/3 बराबर -1, और दे रहा है इसमें कि x - y/3 बराबर कितना 3। तो चलिए पहले समीकरण को हम लोग सिंपल कर लें। देखिए इसको हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 2 3 6 तो ऊपर कितना हो जाएगा 3x, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 हो गई, -1। देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो 1 से प्लस गुना करेंगे, तो प्लस गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो जैसे तैसे रह जाएगा 3x + 4y, इसको गुना कराएंगे तो -6 कनेक्ट हो गया। इसको भी यहाँ निकाल रहे थे, x - y/3 बराबर 3, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, 1 3 के एलसीएम 3, तो देखिए एक यहाँ ऊपर कितना 3x और -3 एकम 3 तो ऊपर y हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, फिर बस गुना कराइए। देखिए ऊपर में 1 से गुना करेगा 3x - y में, जैसे के तैसे रह जाएगा 3x - y, 3 जाकर उधर गुना करेगा तो ये 9 हो जाएगा। समीकरण 2 भी निकल गया, समीकरण 1 भी निकल गया। अब यहाँ चलिए, अब यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। अब हम लोग को पता है, अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को तो पता यही है ना, समीकरण 1 या 2 से क्या करते हैं, पहले x y के मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए अब समीकरण 2 से हम निकालना चलते हैं, समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 कितना है आपका, 3x - y बराबर 9 है, तो इसको y को उधर भेज दीजिए, 3x और 9y, y माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 3x बराबर कितना 9 + y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 + y बटा कितना 3 हो गया ना। तो इसको काट दीजिए ना, इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको रहने देना, ठीक है, बाद में काटेंगे। तो x का मान हमारा कितना आया, x का मान यही आ गया ना, 9 + y बटा 3, 9 + y बटा 3। अब लिखेंगे यहाँ x का मान, x 2 से निकल है, तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 1 में रखेंगे ना, 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है
3x प्लस 4y माइनस के 6। तो चलिए x की जगह पर रखिए तो 3 और x की जगह पर रखिए तो 9 प्लस वाई बटा में कितना 3, यही है ना, 9 प्लस वाई बटा में 3 और प्लस के कितना 4y माइनस के 6। देखिए 3 से 3 ही कट गया और ऊपर कितना बच गया 9 प्लस वाई प्लस 4y माइनस के 6। एक सेकेंड के कैमरा में आ रहा है कि नहीं इसको देखें हम। चलिए ठीक है, एक स्टेप और कर दे रहे हैं। तो देखिए चर अचर को जोड़ दीजिए सेम से, तो y और 4y दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 5y प्लस कितना 9 बराबर कितना माइनस के 6। चलिए इसको यहाँ लिख देंगे, एक जगह नहीं, इधर नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से, 5y प्लस 9 बराबर माइनस 6। अब चलिए अब इसको चारों तरफ पड़ी जाता है, प्लस में 9y इधर भेज दीजिए, 5y माइनस के 6 आई प्लस में 9y इधर भी जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। 5y बराबर कितना है माइनस के 9 और माइनस के 6 कितना माइनस के 15। तो y बराबर आपको कितना हो जाएगा माइनस 15 बटा कितना 5 है, तो y के साथ 5 गुना उधर जाएगा तो भाग, तो कितना है माइनस के 3। तो y के मान कितना आ गया माइनस के 3। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, y के मान माइनस 3 आ गया। अब चलिए जब y के मान हम लोग निकाल लिए हैं, तब y के मान निकाल लिए तो x का मान के लिए क्या करेंगे, किसमें भी रख सकते हैं, तो रख दिए हम y बराबर कितना है माइनस 3। अब चलिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देना, हम लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए तो समीकरण 1 आपका कितना है, यही है ना 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। रख दीजिए, समीकरण 1 लिए थे, 1 में रखे थे ना, 2 में रख दीजिए, 1 में भी रखिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए 2 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ 2 कर दीजिए, तो 2 कितना है आपका 3x माइनस वाई बराबर 9, यही है ना, 3x माइनस वाई बराबर 9। हमारा y के मान माइनस 3 है तो 3x रहेगा, y की जगह पर कितना रखेंगे माइनस 3 ना, तो ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस लेकर आया तो बराबर 9। अब देखिए 3x माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा ना, अब बराबर 9। अब देखिए अब इसको उधर कर दीजिए, तो 3x चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 9 तो जैसे का तैसे रहेगा, प्लस में 3 है तो इधर माइनस में चला जाएगा। 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर कितना 6 बटा 3 काट दिए, 3 दूना के 6, x बराबर कितना 2 हो गया ना। तो इसलिए आ गया हमारा x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आया माइनस के 3, यही आंसर होगा। तो देखिए हम लोग दोनों विधि से देख लिए, विलोपन विधि से भी इसको देख लिए 4 नंबर को, और प्रतिस्थापन विधि से भी देख लिए। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। और वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताइए वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के वीडियो में मिलते हैं। वीडियो लंबा हो गया, ठीक है ना, इसलिए वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल के वीडियो में मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन लेके। 1 नंबर में आप लोग का पर्सनाली 3.4 के 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। चारों क्वेश्चन में बोल रहा था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बनाने के लिए, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हम लोग सीख लिए। अब कल से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है।